हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। बहुत सारे लोग बोल रहे थे रूल बताइए। तू मुझे बोलने दे या फिर खुद बोल ले? तू बोल ले। हाँ, तो हॉस्टल का रूल्स क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ ठीक है। तो हम लोग आज पूरी डिटेल्स में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो वो भी शेयर करें। हम इस टाइप की वीडियो पहले एक जा चुकी है हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे, तो आप लोग देख लेना वो वीडियो भी। और ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो अभी तक हॉस्टल से वंचित हैं या फिर जो बिगनर्स आए हुए हैं, 1-2 दिन हुए हैं और जो कुछ भी नहीं जानते उनके लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाली है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहला रूल आपको सिखाया जाता है वहाँ पे। वैसे तो नॉर्मली सब हॉस्टल का ना अलग अलग रूल रहता है। जिस दिन आप जाओगे ना आपको सारी चीज़ें बता दी जाती है, जितनी भी रूल्स होती है सबके बारे में बता दी जाती है ताकि आप कोई भी ब्रेक ना कर सको। ठीक है, सबसे पहला पैसा देने के साथ ही सबसे पहला रूल होगा कि आपको हर मंथ टाइम पे, 1 मंथ पहले ही, मतलब एडवांस में लेते हैं ना लोग। हाँ। तो 1 मंथ पहले ही एडवांस में आपको पर मंथ पैसा देना होगा। हाँ। और जिस डेट में आप जा रहे हो उसी डेट को पैसा देना होगा। मतलब 1 तारीख को आप जा रहे हो तो आपको 1 को ही पैसा लेने आ जाएगी और रुपया दो। और बहुत सारे लोगों को इस बात में भी कंफ्यूजन रहती है कि दीदी सिक्योरिटी जो मनी होता है हमारा, वो वापस होता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं होता है आपका वापस। ठीक है, नहीं। किसी हॉस्टल में 1% ऐसे हॉस्टल होंगे जो वापस करते होंगे, नहीं तो वो वापस नहीं करते हैं। मतलब वापस बोला हाँ, वो वापस नहीं। तुमको वापस नहीं बोलने आता है? वापस हाँ, बहुत ज़्यादा बात कोई उजरा रही है। तो आपको 1 मंथ पहले ही बता देना होता है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पैसा ना देना पड़े, उसी में आप रह सको। ये है 1 लाइन की बात जिसको ये 10 लाइन कर रही है। तारीफ करते रहो आप लोग, मेरी दीदी है। आप लोग बस तारीफ करते रहो, बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट जो रूल रहता है ना हमारा, वो रहता है डायरी मेंटेन करने का। हंसी मजाक बीच में करते रहते हैं क्योंकि कंटेंट देख देख के लोग बोर हो जाते हैं, इस वजह से तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखो, नेक्स्ट होता है हमारा डायरी मेंटेन करने का। जब भी आप आते हो हॉस्टल से कहीं बाहर, जैसे कि आप आए, ठीक है, आपको कुछ सामान चाहिए तो वैसे तो नॉर्मली गार्ड्स वगैरह रहते हैं जिससे आप अपना सामान वगैरह मंगवा सकते हो। हॉस्टल में ये सारी फैसिलिटीज होती है। लेने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि खाना वाना सब कुछ मिलता है। और अगर बिस्किट विस्किट मंगाना हो तो वो गार्ड अंकल जो होते हैं वही आपको ला देंगे अगर बोलोगे आप तो। और ये होता है कि जितनी बार आपको बाहर जाना पड़ेगा ना, मतलब जाओगे बाहर कुछ भी लाने के लिए, क्लास वगैरह, तो आपको लिखना पड़ेगा। और लिख के अगर नहीं जाते हो और टाइम से अगर जाते हो और फिर नहीं वापस आते हो तो आपके पेरेंट्स को भी, मतलब बहुत सारे हॉस्टल वाले तो ऐसे रहते हैं सीधा डायरेक्ट, बहुत सारे पीजी वाले पेरेंट्स को कॉल चला जाएगा कि आपकी बेटी ऐसे से यहाँ पे गई है। और पता है आप लोग को, अब पता नहीं उसको क्या चीज़ बोला जाता है, वो फिंगरप्रिंट वाला क्या ऐसे बोलने में खराब लगता है यार। वो फिंगरप्रिंट वाला इतना छोटा सा चिपकाया हुआ नहीं रहता हॉस्टल के बाहर में। आप जब भी वहाँ पे वो करो, अंगूठा पंच जो भी है उसका नाम हमको नहीं पता। आपकी दीदी लोगों को तो एडवांस नहीं है तो पता नहीं है, और हम लोग पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहबो नहीं करते। अब जब दबाते हो ना तो आपके पेरेंट्स के पास सीधे चला जाएगा मैसेज। तो अब तो डायरी मेंटेन बहुत कम जगह, अब सब जगह ये वाला कर दिया गया है। ठीक है, 5 दबा, आपके पेरेंट्स को पता चल गया मेरी बेटी कहीं भी निकली है। ठीक है, आपके पापा को फ़ोन कर सकते हैं कि बेटा कहाँ निकली हो। ये बहुत सारे हॉस्टल वाले अब धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ना क्राइम बढ़ रहा है, इस वजह से लड़की लोग खुदे बढ़ा रही है, तो उसमें कोई क्या ही कर सकता है। और डायरी मेंटेन करने वाला का क्या होता है ना, आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आप खाली कोचिंग लिख रहे हो तो उस पर भी डाउट किया जाता है। मार्केट जा रही हूँ, मार्केट लिखो। बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जा रही हो तो वो बिल्कुल नहीं लिखना है। कहीं पे जाओ तो मतलब हमेशा सही चीज आपको लिखना है, गलत चीज नहीं। जो चीज आप कर रहे हो वो चीज तो बिल्कुल मेरे पीजी में क्या होता है, हर जगह लिखा रहता है क्लास। हम क्या लिखते हैं पता है? हम कहीं जा रहे हैं, आपको मतलब क्या है? हम एक दिन लिख दिए तो पूरा बवाल हो गया था। ये क्या चीज लिख के चली गई, कौन आगे नाम लिख दिए थे, पूजा कुमारी। पूजा तो आपके हॉस्टल में भी कम से कम 5-7 पूजा होगी। ठीक है, नहीं बताने का मन होगा लेकिन ये सब मत करना। ठीक है, हम ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल मत करना। जहाँ जाती हो लिख लेना, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कुछ भी जाएगा कल। सो नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल हमारा ये रहता है कि जब भी आपका मतलब खाना का टाइम रहता है, उस टाइम अगर कोचिंग क्लास कहीं भी आप रहते हो तो आपका खाना अगर नहीं आता, तो बहुत सारे हॉस्टल में क्या होता है कि आपके हिस्से का रखा गया। और बहुत सारे हॉस्टल में ये होता है कि जो भी बच्चा खोचा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे में तो मिलता भी नहीं है कि अपने टाइम से क्यों नहीं ले गई, ऐसे करके वो लोग बोल देंगे। नहीं हो, अगर ऐसा रूल है तो अपनी रूममेट को बोल दो कि रख लेने के लिए। हर किसी की रूममेट भी नहीं होती, और जिसके साथ होती है अगर हो सकता है कि आपकी बने ना, तो थोड़ा सा क्लास का टाइमिंग ही मैनेज कर लो, ये सही रहेगा ज्यादा। क्योंकि खाने के टाइम आप पक्का से रहो, क्योंकि वैसे ही खराब खाना ही मिलता है, पर वो भी खाना खाओगे तब ना जिंदा रहोगे।
इसलिए बोले खाना का टाइम मिस मत करना। खाना जरूरी है, हाँ। सेहत के लिए भी। और बहुत सारे हॉस्टल में खाना की आपको वो अगर दिक्कत लगी ना कि यहाँ पे ये खाना अच्छा नहीं मिला, तो आप लोग जाओ, बोलो ऑनर को, बोलो वार्डन को, बोलो जिसको बोलना है बोलो खाना थोड़ा सा अच्छा दीजिए। आप लोग पैसा लेते हैं, पत्थर नहीं देते हैं, ठीक है, कागज़ का टुकड़ा नहीं देते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हम अपने मन से बोल रहे हैं, ऐसे कहीं पे नोट वोट नहीं किए हैं। नेक्स्ट रूल, हाँ, अगर आप अपनी रूममेट के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, ठीक है, किसी भी बात से लड़ाई हो सकती है, इसका कोई रीज़न नहीं होता है। स्त्री जाति ही बहुत बड़ी जाति होती है हमारी। हम लोग के हॉस्टल में होता था ये कि दोनों को निकाला जाता हाँ। था, ठीक है, एक लड़ाई की तो दोनों को निकाल दिया जाता लेकिन था। वो ऑनर पे डिपेंड करता है कि आपके ऑनर किस टाइप के हैं। Important rule हाँ, है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये हमारा। होता क्या है ना, जब आप आते हो, किसी ना किसी से बात तो करते ही हो, पेरेंट्स से बात करना है, फ्रेंड से बात करना है, कॉल पे बात करना ना, ये अलाउ नहीं होता है ऐसे नॉर्मली रूम में, हॉस्टल रूम में। बट अगर आपकी पार्टनर बात करती है तो आप भी बात कर सकते हो, या फिर उससे पूछ लो कि रूम में बात कर सकते हैं। अगर वो अलाउ करती है तो कर लो। अब होता क्या है, वाली है या फिर बोलती है बाहर जाके बात करो, तो तुम भी बोलो कि बाहर जाके बात करो, आप भी बोलिए बाहर जाके बात करिए, तो दोनों बाहर जाके बात करो, रूम ऐसे ही खाली रहेगा, ठीक है। तो ये होता ये है, तो आप पूछ लो। नहीं तो इस बात से बहुत ज्यादा हॉस्टल में लड़ाई होती है कि नहीं बात कर रही थी, हम पढ़ रहे थे। नहीं, स्टार्टिंग में तो उतना ज्यादा लड़ाई नहीं होता है। स्टार्टिंग में आओगे तो थोड़ा दिन अच्छा लगेगा, फिर उसको डिस्टर्ब होने लगता है, फिर इसी बात से थोड़ा थोड़ा होने लगता है, बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, और बात बिल्कुल मत करिए रूम में। अगर अलाउ नहीं है तो बिल्कुल भी किसी को मौका नहीं दो आपसे लड़ाई करने का या झंझट करने का या फिर बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। तो लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं, वैसे हम Q&A रखने वाले हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। मेरा इंस्टा ID है रचना 5055। मेरी तरफ क्यों देखे? और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि दीदी हम कहीं पे जा सकते हैं क्या, मतलब स्टे करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो देखो, ऐसे नॉर्मली हॉस्टल पीजी किसी में भी अलाउ नहीं रहता है, कहीं भी आप जाके रह जाओ। लेकिन हाँ, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है, तो आपको ऑनर भी नहीं रोकते हैं। ऑनर को बता के जाओगे तो नहीं रोकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम रात को कहीं पे जा रही हो तो ऑनर नहीं कैसे रोकेंगे, वो पेरेंट्स से बात करेंगे। और ये जो सोचोगे ना अपने बॉयफ्रेंड से बात करवा देंगे पापा बनाकर उसको, तो वो सब नहीं होता है। लड़का का आवाज़ और पापा की आवाज़ में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है, नहीं होता है। और खुद नंबर डायल करके वो, तो हम तो ये सब भैया किसी को नहीं बोलते और ना ही करो ये सब काम, ठीक है। अपने हॉस्टल में रहो, रात दिन सब कुछ, और बढ़िया से रहो, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं ले। रात को कहीं मत जाओ, किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, कहीं मत जाओ, ये सब सेफ नहीं है, ठीक है। तो अपने हॉस्टल में रहिए, बढ़िया से रहिए। और अगर आपकी बहुत चहेती फ्रेंड है, उसके पास जाना चाहते हो दिन में पार्टी कर तो लो। दिन में पार्टी कर लो। आप बता दो कि हम हॉस्टल में ऐसे रहते हैं, तो नहीं हो सकता है, ठीक है। रात को कहीं मत जाओ, ये सब बहुत झंझट वाला बात हो जाता है सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हॉस्टल में आयरन बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहता है, और आपको सिर्फ इंडक्शन दिया जाता है, तो उसी का करो यूज़। और जो भी आते हैं ना केटली वगैरह पानी गर्म करने के लिए, ये सारी चीज़ें, ये सब गलती से मत तो वो करना, मत लगाना, क्योंकि पूरे बिल्डिंग की लाइट चली जाएगी, फिर आप फंस जाओगे, पकड़ा जाओगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको बहुत सारी डांट सुननी पड़ेगी। हाँ, एक ये भी है कि अगर आप अपने कमरे की खिड़की बहुत ज़ोर से लगा दिए, टूट गया, ताला बोल रहे हैं, शीशा वैसा टूट गया, तो उसका जो भी भरपाई होता है वो आपको ही देना पड़ेगा। दीवार विवाल खराब कर तो उसके लिए अलग आपको डांट सुननी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें होती है। बताना चाहती हूँ आप लोग को, लाइक ज्ञान देना चाहती हूँ, जो कि बहुत आगे काम आने वाली है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हम मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बात ना हमेशा काम की करते हैं, ठीक है। तो वो ये है कि आप जब भी अपने हॉस्टल में आते हो, आई नो बहुत सारी चीज़ें आप लेके आते हो खाने पीने वाली, क्योंकि हॉस्टल का खाना तो वैसे ही बर्बाद रहता है, ठीक है। ये मुँहा मुँही हम ऐसे बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, क्योंकि सब कोई जानता है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो पहले से, बहुत कम ऐसे हॉस्टल हैं जहाँ पे खाना अभी के टाइम में भी अच्छा मिलता है, बट बहुत सारे नहीं है। खाना बनाने आता है ना, हम तो बोलेंगे पीजी में रहो, खाना खुद से बनाओ, बीमार नहीं पड़ो। एक सेकेंड, पॉइंट ऑफ व्यू का बात करने तो होता क्या है ना, आप डब्बा वगैरह रखते हो ना, अपना बिस्किट जो भी रखते हो, नमकीन्स वगैरह जो भी रखते हो, तो वो चोरी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको ना एक छोटा छोटा सा ड्रॉअर दिया जाएगा जिसमें ताला चाबी का भी सिस्टम रहेगा, सो आप लॉक करके ही हमेशा जाओ। किसी पे उतना ट्रस्ट ना बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, खास करके रूममेट पे। बहुत अच्छी बात है अगर आपकी रूममेट बहुत अच्छी है, बट कितना भी अच्छी रही वो आपकी नहीं हो सकती है, ये बात याद रखना, क्योंकि वो दूसरे जगह से आई है और आप दूसरे जगह से आए हो। और एक
साथ रह रहे हो ना, नहीं जानते हो। हाँ, बहुत अच्छा सिस्टम है आप दोनों के बीच, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बात है, रहनी भी चाहिए, बट वो बहुत कम दिन तक रह पाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी किसी से मित्रता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको यही बोलूँगी, आप बहुत अच्छे हो, कितनों भी अच्छे हो, फिर एक टाइम आता है ना जब आप दोनों के बीच थोड़ी बहुत अनबन होने लगती है, वो किसी और लड़की के पास जाएगी, आप किसी और लड़की के पास जाओगे, मतलब ज़्यादा नहीं रखोगे ना तो तकलीफ भी नहीं होगी। हाँ। कुछ भी मतलब वो चली भी जाएगी ना तो ज़्यादा लगाव नहीं होगा, तो फिर वो उतना ज़्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं होता है। और ऐसा कोई हॉस्टल नहीं दुनिया का होगा जहाँ पे लड़ाई झगड़ा और लड़के भी ये सब चुगलखोरी और ये सब ना होता हो, ठीक है, झुट्टम झुट्टा ना, हर हॉस्टल में लड़ाई झगड़ा ये सब फिक्स है। आपको लगता होगा नहीं मेरे हॉस्टल में नहीं होता, आप जब से आई तब से नहीं हो रहा, उससे पहले बहुत सारा हुआ होगा, ठीक है। सही बोले, हम लोग जितने दिन से रह रहे हैं ना 4 बार हो चुका है, 4 बार से ज़्यादा बार हो चुका है। तो ये सब बात है, और दोस्ती वोस्ती बिल्कुल मत करना, ठीक है, नहीं अच्छी होती है लड़की वड़की भी सब। हम दोनों बहन हैं, हम दोनों जानते हैं, और हम दोनों बहुत ज़्यादा पर्सनल रहते हैं, मतलब किससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, बस 1-2 लड़के जिससे मतलब रखते हैं, ठीक है, वो भी मतलब नहीं रखो, ना रखो तो वो बेहतर। अपने फ़ोन में लगे रहो, रील्स देखो, पढ़ो लिखो, ऐस करो, वो अलग बात है, ठीक है, मतलब किसी लड़की से मत रखो, वो सबसे घटिया चीज़ हो जाती है। सबका जो सोच होता है ना, विचार अलग अलग बात होती है कि दोस्त आपकी वही होती है जो 9th-10th में साथ रहे। हॉस्टल आके जो कोई दोस्त बने वो दोस्त बिल्कुल नहीं होती। हाँ, नई जो दोस्ती होती है ना वो बहुत खतरनाक वाली दोस्ती होती है। तो आपसे सब कुछ जान के, और ये सब बात हम लोग पहले वाले वीडियो में भी बोल चुके हैं कि आपसे सब कुछ जान जाएगी, और मतलब फिर सेम बात रिपीट नहीं करेंगे, होगा तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देना ताकि लोग देख सके, वो वाला भी बहुत, उसमें तो पूरा कॉपी पेस्ट लिख के पूरा वो रूल का किए थे। और हम बताते हैं 1-2 जो कि अपडेट होती रहती है हॉस्टल में, तो हम लोग भी हॉस्टल का इधर उधर रहते हैं तो पता रहता है कि बहुत जगह होता है कि रात में छत पे जाना अलाउ नहीं होता है। तो आप देख लेना कि आपके हॉस्टल में जाना अलाउ है तभी जाना, नहीं जाना अलाउ रहेगा तो नहीं जाना, क्योंकि अगल बगल ना बॉयज़ हॉस्टल भी रहते हैं तो शायद इस वजह से अलाउ नहीं करते। हम लोग के हॉस्टल में अलाउ है, लेकिन अगल बगल जितनी भी है ना सारी गर्ल्स की हॉस्टल है, इस वजह से अलाउ है, और बहुत जगह नहीं रहता है। और एक चीज़ और, बहुत सारे हॉस्टल में क्या होता है ना, रूम में लड़कियां जा कर बैठने लगती है दूसरी लड़की के रूम में, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना, ये चीज़ सबसे गंदी आदत होती है। तो किसी के रूम में बैठ गए आप, घंटों घंटों तक किस्सा कहानी हो रही है, तो इस सब से प्लीज़ दूर रहना, ठीक है। स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा आपको, हाँ, फिर बाद में फंसोगे, क्योंकि देखो कभी भी 2 लड़की में अगर आपस में बातें हो रही है ना, वो बात बहुत कम तक सीमित रह जाती है। अगर आप किसी का बुराई निंदा करोगे ना, तभी वो किस्सा कहानी बहुत आगे तक जाती है। तो इस सब से प्लीज़ दूर रहना। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, रीज़न ये है कि आप बहुत बुरे फंसोगे अगर ये बात नहीं सुनोगे तो। ये होता है, ठीक है, क्योंकि लड़की मतलब जब घर से आते हैं ना लोग तो सीधे ही रहते हैं, कोई यहाँ पे बदमाश बैठा नहीं है। हम लोग भी जब 5 साल से हॉस्टल में रह रहे हैं, हाँ, हम लोग भी जब आए थे तो स्टार्टिंग में बहुत सीधे थे, सब कुछ समझने को यहीं पे मिला, क्योंकि घर पे तो रहता नहीं है ना कोई बच्चा। जब बड़ा होता है, जब समझने की उम्र होती है, तब आदमी हॉस्टल में रहता है, तो वहीं पे सीखता है, वहीं पे समझता है। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि लड़की से जितना हो सके दूर हो, मतलब अब ये मत बोलना कि लड़की से दूर हो, लड़का से अटैचमेंट के लिए बोल रही हूँ, नहीं, किसी से नहीं बोल रहे, अकेले रहो। अकेले रहोगे सबसे बढ़िया है। जैसे हम दोनों रहते हैं ना, अकेले ही रहते हैं, एक दो से बात करते हैं, बस हो गया, ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं किसी से। ज्यादा मतलब रखोगे फिर वही तकलीफ होनी है। हाँ, बहुत सारे लोग आपको घमंडी बोलेंगे, हम लोग को भी बोलते हैं घमंडी है, बात नहीं करते, क्या बहन तुमसे आज हम बात करें, कल को तुम मेरे से झगड़ा करो, इसलिए बात करें। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे नीचे में जो लड़की लोग रहती है ना, उसका नाम तक भी हम लोग को नहीं पहचानते नहीं है। कल परसों में जो रहती है उसको भी हम नहीं पहचानते हैं। और बाकी सब लड़की सबसे बात करती है, लेकिन झंझट भी उसी लोग में होता है। हम दोनों अंदर में रहते हैं, वैसे पूरे दिन हम लोग वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं, शाम को आते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। अपना जो काम रहता है करते हैं, बस हो गया, उसी से मतलब रहता है। और इसी चीज़ से मतलब रखो। और यही सारी चीज़ें थी, अगर कुछ छूट गया तो बता देना कमेंट में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और कभी कभी ना ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी देख लिया करो, ठीक है। तो चलिए, हाँ, ज़रूरी होता है हमारी लाइफ के लिए, हॉस्टल लाइफ के लिए। और लड़कियां ना कमेंट बॉक्स में बोलती है, मुझे भी और दीदी के कमेंट में भी रहता है कि दीदी सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मुझे हॉस्टल चाहिए, लाइक 4000 में 5000 में ऐसे करके हॉस्टल नहीं मिलता है। तो देखो भाई, इतना सस्ता हॉस्टल नहीं मिलता है। 3500 4000 में अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो उसमें सबसे घटिया फैसिलिटीज़ और घटिया खाना मिलेगा। तो अगर आपका बजट नहीं गया, हम नहीं बोलते सब कोई 8000 अफोर्ड कर सकता है, हम खुद नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उतना ज़्यादा, तो देखो आपको 4000 क्यों खर्चा करना, आप ले लो ना सिंगल बेड 2500 में। बाकी मंथली जो भी आपका खर्चा होगा, जो भी राशन
राशन पानी होगा घर से ले आओ, थोड़े बहुत जो खर्चे होंगे 500-1000 की वो आपका दुकान से आ जाएगा। नहीं, अगर ये लगता होगा कि हॉस्टल बहुत ज्यादा सेफ है और पीजी बहुत गंदा चीज होता है, मतलब ये ऐसा बहुत ज्यादा गलत सोचना है, क्योंकि पीजी और हॉस्टल में बस यही फर्क है कि खाना मिलता है और यहाँ पे खाना खुद से बनाना होता है। बाकी रूल रेगुलेशन सब कुछ हम लोग भी फॉलो करते हैं और आप लोग भी करते होगे। तो हम लोग का पीजी है, ठीक है, ये हॉस्टल नहीं, हम लोग का पीजी है और सेम रूल रेगुलेशन जो भी चीजें होती है सब कुछ सेम है। बस फर्क ये है कि आप लोग को खाना मिलता है और हम लोग को बनाना पड़ता है। और जितना में हॉस्टल में 1 लोग रहते हैं उतना में हम लोग 2 लोग रहे, 5000 में हम लोग 2 रह रहे हैं। आप लोग कितना में रह रहे हो पता नहीं, वो तो आप लोग जानोगे, हमको क्या पता। कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रही वीडियो अच्छी लगती है, लाइफस्टाइल ब्लॉग अच्छी लगती है, या फिर इस टाइप की ब्लॉग अच्छी लगती है, या फिर हॉस्टल से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसी टाइप की वीडियो आएगी गाइस। हाँ, तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।